फेज़ 6 जो हम 1.25 करोड़ रुपये में प्लॉट बेच रहे थे 2005 में, वो 2006 में इवन 7 में 50s में आ गया, 55 लाख तक आ गया। इसी तरह 11-12 में भी चीज़ों में कमी आई। लेकिन आज अगर आप ये देखें, हम कहते हैं जी मार्केट रेट कम है। मुझे ये बताइए कि फेज़ 7 का या फेज़ 6 का रेट आज चेक करें तो फेज़ 6 में आज सेटल कैनाल का रेट 6.5 करोड़ रुपये है। मुझे ये बताइए कि अगर आज भी ये मार्केट रेट कम है या नेगेटिविटी आई हुई है तो कल को जब मार्केट चलेगी तो क्या हम कैनाल 10 करोड़ रुपये का बेचेंगे? अस्सलाम वालेकुम, अज़हर फ्राम मिलिट्री एस्टेट। नेगेटिविटी इन रियल स्टेट। देखें, रियल स्टेट में कौन सी नेगेटिविटी है या कौन सा सेटबैक है, आप यकीन करें अगर आप इसको 2 मिनट बैठ के देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार आप पता नहीं क्या सोच रहे थे। देखें, जब भी मार्केट में नेगेटिविटी आई है, वो 2007 देख लें, 11, 12, 13 देख लें, तो मार्केट में सेटल्ड फेजेस का रेट 50% डाउन हुआ है। लाइक वाइज फेज़ 6 जो हम 1.25 करोड़ रुपये में प्लॉट बेच रहे थे 2006 में, 2005 में, वो 2006 में इवन 7 में 50s में आ गया, 55 लाख तक आ गया। इसी तरह 11-12 में भी चीज़ों में कमी आई। लेकिन आज अगर आप ये देखें, हम कहते हैं जी मार्केट रेट कम है। मुझे ये बताइए कि फेज़ 7 का या फेज़ 6 का रेट आज चेक करें तो फेज़ 6 में आज सेटल कैनाल का रेट 6.5 करोड़ रुपये है। मुझे ये बताइए कि अगर आज भी ये मार्केट रेट कम है या नेगेटिविटी आई हुई है तो कल को जब मार्केट चलेगी तो क्या हम कैनाल 10 करोड़ रुपये का बेचेंगे? और अगर हम चलें, मान लेते हैं कि 10 का बेचेंगे, तो मुझे बताएं कि 10 करोड़ वाले कस्टमर कहाँ से लाएंगे आप? 10 करोड़ खरीदने वाले कितने लोग होंगे हमारे पास? या 7 अगर आज 4-4.25 करोड़ का है और जब और अगर हम इसको समझते हैं कि जी ये बहुत नेगेटिविटी है मार्केट में, तो कल जब मार्केट चलेगी तो 7 करोड़ रुपये का होगा फेज़ 7। तो फेज़ 7 में 7 करोड़ रुपया कौन लगाएगा? मुझे बताएं कितने लोग हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो इस प्राइस को अफोर्ड करते हैं? लाइक वाइज 8 में भी अगर आज 5-5.5 करोड़ रुपए के प्लॉट को हम कहते हैं कि नेगेटिव है, मार्केट में नेगेटिविटी है या डिप्रेशन है, तो मुझे बताएं जब ये मार्केट अप्रिशिएट करेगी तो ये क्या 8 करोड़ या 9 करोड़ का कैनाल हम बेचेंगे? और अगर हम बेचेंगे तो मुझे बताइए कितने कस्टमर होंगे और हम किसको बेचेंगे? सो कम आउट ऑफ दिस मीन्स पैनिक सिचुएशन। मेरा नहीं ख्याल कि अभी मार्केट में कुछ नेगेटिविटी है। हाँ, नेगेटिविटीज़ हैं उन फेजेस में जो अंडर डेवलप है, और वो लाहौर में सिर्फ एक फेज़ है, दैट इज़ फेज़ 9। फेज़ 10 तो अभी बेबी है और उसने टाइम लेना है। देखें, अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं सारी ज़िंदगी में। हमारा बच्चा पैदा होकर दुनिया में तशरीफ़ लाता है तो वो जब बड़ा होता है तो उसने कभी वो इम्तिहान में फ़ेल होता है, कभी पास होता है, कुछ जगहों पे वो विन कर रहा होता है, कुछ पे वो लास्ट पोजीशन पे आ रहा होता है, कुछ में वो मीडियोकर होता है। तो हम फ्रॉम द फर्स्ट डे तो नहीं जज कर सकते कि मेरे बेटे ने बड़ा होकर डॉक्टर बनना है या मेरे बेटे ने इंजीनियर बनना है या क्रिकेटर बनना है। सेम इज़ द फेज़ 10 कि अभी उसमें देखें टाइम लगेगा। 9 में नेगेटिविटी की मेजर रीज़न मैं और आप हैं कि देखें हमने क्या किया है कि हमने जो नॉन ऑथेंटिक प्राइवेट डेवलपर था, हमने अपने क्लाइंट्स का जो कम अफोर्ड करते थे, जिनकी अफोर्डेबिलिटी कम थी, उनका पैसा वहाँ स्टक कर दिया है। जो ना डेवलपमेंट कर रहा है, जिसने ओवर सेलिंग की है, और ना डिलीवरी कर रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ ऐसे इतने अच्छे जो शुरू में प्राइवेट प्रोजेक्ट्स चले, उन्होंने भी इतनी ओवर सेलिंग की कि आज ना उनके पास जगह है, ना उनके पास अप्रोच है, और ना ही वो डिलीवर करने के काबिल हैं। तो देखें, जो हमने उन सब दोस्तों का जिनका कम बजट था, जब पैसा वहाँ डंप कर दिया, उनको ग्रीन गार्डन्स दिखा के कि ये हो जाएगा, साल में वो हो जाएगा, तो अब हम इस सिचुएशन को भुगत रहे हैं कि उसकी वजह से जो हमारे अच्छी जगहों पे, अच्छी सोसाइटीज़ में कम बजट के लोग थे, जिसमें थोड़ा उनको पैसे इकट्ठे देने पड़ रहे थे, जिसमें 10,000 या 5,000 या 15,000 किस्त वाली सिचुएशन नहीं थी, वो लोग वहाँ पैसा लगाने से कासिर हैं, क्योंकि वो अपना पैसा 10,000, 15,000, 5,000 वाली किस्तों के चक्कर में कहीं ना कहीं फंसा चुके हैं। सो इसकी वजह देखें मार्केट नहीं है, इसकी वजह हम और आप हैं कि हमने लोगों को सही तरह से गाइड नहीं किया, या हमने डेवलपर को सही तरह से असेस नहीं किया, हमने लोगों को गाइड नहीं किया कि कौन सा अच्छा डेवलपर है प्राइवेटली भी जो डील कर रहा है कि जिसके साथ वो इन्वेस्ट करें, और हमने डेवलपर को भी बाउंड नहीं किया कि अगर उनके पास 100 एकड़ जगह है तो वो 100 एकड़ पे ही सेलिंग करें, वो 200 एकड़ या 150 एकड़ पे सेलिंग ना करें जहाँ वो कल डिलीवर ना कर सके। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए देखें हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी अच्छे काम का आगाज़ तब होगा जब हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि कुछ मिस्टेक्स हम सब से हुई,
और इन ख़रीदार दोस्तों से भी, हमारे क्लाइंट से भी जो कम बजट के लोग थे, उनको भी ये सोचना चाहिए था कि जब वो 10,000 या 5,000 या 7,000 या 15,000 वाली इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ ले रहे हैं तो इतने पैसों पे तो उनको घर का टीवी नहीं मिलता। ये मोबाइल फ़ोन जो हम आम तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए इसकी किस्त अगर आप लेने जाएँ तो 50-60 हज़ार तो इसकी किस्त बन जाती है। तो मैं कैसे 15,000 या 60,000 वाली किस्त पे प्लॉट लेने चला था। तो देखें, मैं अपने आप को डबोने में हमारा भी अपना पूरा हाथ है कि हमने सिर्फ वो खूबसूरत चीज़ें देख ली, बाहर के पार्क्स के फ़ोटो देख लिए और हमने जाके वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से हम आज किसी अच्छी सोसाइटी में कम बजट में भी पैसा इन्वेस्ट करने से कासिर हैं, क्योंकि हम किसी फेक सोसाइटी में अपना जितनी इंस्टॉलमेंट वाला पैसा और जितना था वो वहाँ डंप कर चुके हैं और वहाँ से हम निकल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से सेटल फेज़, किसी सेटल सोसाइटी में नए उभरते हुए फेज़ का रेट कम है, क्योंकि वहाँ लोग जिनकी अफोर्डेबिलिटी में आता था वो किसी न किसी प्राइवेट डेवलपर में कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि जब भी इन्वेस्टमेंट करें सिर्फ हमारे ऊपर ना रहें, बल्कि आप अपने हिस्से का भी किरदार अदा करें। या आपका भी काम है कि जब आप हमसे कोई चीज़ बाइंग कर रहे हैं तो सोसाइटी के बारे में पूछें, उसकी अप्रूवल के बारे में चेक करें, उसकी लैंड के बारे में चेक करें। क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर आप 2 मिनट उठ के आ जाएंगे और आके विज़िट कर लेंगे। आप कल की अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। अपने फ्रूटफुल रिजल्ट्स के लिए आपको घर से निकलना होगा और विज़िट करना होगा। दैट विज़िट कैन कॉस्ट यू नथिंग बट इट विल गिव यू मैक्सिमम रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपने सोच समझ कर काम किया होगा और सोच समझ के काम करने में अल्लाह भी बरकत देगा और आपका भी ईमान होगा, आपकी भी तसल्ली होगी। उसमें अगर कोई नेगेटिविटी आएगी भी तो आप उसको फेस करेंगे, क्योंकि आपने उसको इंडोर्स किया होता है कि एक काम है, जगह भी है, डेवलपमेंट हो जाएगी, जल्द या देर हो सकता है हमारे मुल्क की ओवरऑल सूरत हाल को देखते हुए। सो जब भी इन्वेस्टमेंट करें कोशिश करें कि टाइम निकालें, ऑन ग्राउंड जाएँ और एक बार विज़िट कर लें। कुछ नहीं होता, गर्मी है, सर्दी है, आपने अपने फ्यूचर को में जो गर्मियाँ और सर्दियाँ आप पे पड़नी है उससे बचने के लिए आज आपको ये स्टेप लेना होगा ताकि आपका कल सिक्योर हो। अल्लाह ताला आप सबका, हमारा, हम यो नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।